बिना परीक्षा के रेलवे का वैकेंसी एक बार फिर से आ गया है कि जिसमें आप बिना परीक्षा दिए हुए रेलवे का जॉब ले सकते हैं, वो भी आसानी से। अभी लेवल क्या रहेगा, 10th पास। अगर आप भी 10th पास किए हुए हैं तो रेलवे का इस जॉब को देख लीजिए कि आप बिना एग्जाम के इसको नंबर बेस पे निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसके बारे में पूरा जानकारी देते हैं कि किस आधार पर जो है इसकी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर, यहाँ पे जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस वेबसाइट, जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाला गया था वो 12/9/2023 को डाला गया था। ठीक है, यानी 12 सितंबर को। और इसकी जो है ओपनिंग डेट जो है आज 25 तारीख हो गई, 27 जो है तारीख से जो है इसका फॉर्म डाला जाएगा और इसके 27/9/2023 से ये फॉर्म डाला जाएगा। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि जो है 26/10/2023 को है, यानी कि आप 26/10 तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी ऐसा देना चाहते हैं कि आपको ये 10th पास के साथ साथ एक चीज़ का बहुत ही ज़रूरी है, वो ज़रूरी है आपका ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, आज हम आपको हाइट भी बताने वाले हैं, सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाले हैं कि NCVT या SCVT से आप ITI किए हैं तो भर सकते हैं कि नहीं, सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो एंड तक देखिए इस वीडियो को, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि उदय स्टडी पॉइंट आपको सर्टिफाइड करके देगा कि आप कैसे इसको फॉर्म को भरिएगा, सारा क्लियर जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जो है लेवल क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी जिसको शैक्षणिक योग्यता बोलते हैं। ठीक है, योग्यता की बात कर ले तो आपको 10th पास चाहिए। ठीक है, 10th पास आप किसी भी बोर्ड से हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10th पास। ठीक है, फर्स्ट आपका ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सेकेंड पे आते हैं ITI। ठीक है, अब ITI आप लोग अलग अलग ट्रेड से करते हैं। ठीक है, ट्रेड तो चलता है, ट्रेड अलग अलग होता है, जैसे वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सभी होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको एक चीज़ के बारे में जानकारी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि आपको जो है इस लेवल के लिए ITI जो है NCVT और SCVT दोनों में फ़र्क तो आप जानते नहीं होंगे। अगर जानते भी है तो कोई बात नहीं, हम एक बार आपको क्लियरली बता देते हैं। ठीक है, एक होता है NCVT का मतलब होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, SCVT का मतलब होता है स्टेट लेवल पे। अगर आप स्टेट लेवल पे किए हैं या नेशनल लेवल पे किए हैं तो आप दोनों में से किसी भी लेवल से किए हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी हाइट और वेट की बात करते हैं। ठीक है, अब हाइट और वेट की बात करते हैं, हम आपको क्लियरली इसमें जो नोटिफिकेशन हम डाउनलोड किए हैं ये डायरेक्टली जो है रेलवे द्वारा ये जारी किया गया है और इसका हम जो है डायरेक्टली आपको दिखाते हैं कि हाइट और वेट इसका क्या चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया, ये देखिए बैकअप और ट्रेड नेम और कितने वैकेंसी रहेंगे वो सब के बारे में है। लेकिन सबसे पहले हम आपको हाइट और वेट क्लियर करना चाहते हैं, वो भी नोटिफिकेशन के हिसाब से नोटिफिकेशन दिखा के, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो सके। इसलिए मैं क्लियर जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, नीचे की तरफ हम स्किप करके आते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये सब जो है इसका सारा लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक चीज़ हम आपको क्लियरली दिखाने वाले हैं, हाइट और वेट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, ये हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता और एज दोनों में। देखिए एज की बात कर रहे हैं तो 15 साल से लेकर आप 24 ईयर के बीच में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देख लीजिए, 15 ईयर से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने नीचे जो है 15 साल से लेकर अगर 24 साल के बीच में तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। ठीक है, पहला ये क्लियरली हो गया। नीचे की तरफ दूसरा बात पे चलते हैं। देखिए देखिए 3 साल का छूट मिलेगा OBC NCL कैंडिडेट एंड 10 ईयर जो पर्सनल बिकॉज विन द PWD कैंडिडेट। ये जो है जाति के हिसाब से छूट मिलेगा, उसकी जानकारी आपको हम दे देते हैं। लेकिन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हम आपको पहले बोले थे, देखिए 10th क्लास आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम ये आपको पहले ही बोले थे। अंडर 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क एग्रेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड शुड प्रोसेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड यूज्ड इन NCVT या SCVT। आप NCVT से किए हैं ITI कोई भी दिक्कत नहीं, SCVT से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की बात होती है तो मेडिकल फिटनेस के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए मेडिकल फैसिलिटी ए पर्सन एलिजिबिलिटी ट्रेंड अंडर द अपोजिशन लिमिटेड एक्ट 1961, ये सब मेडिकल का रूल्स है। देखिए फिजिकल आपको निकालना ही पड़ेगा। हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे थे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसका रेलवे का जो है बेसिक मेरिट लिस्ट जो है नंबर वाइज पे मेरिट लिस्ट बनता है, ये आपको हम पहले ही जानकारी दिए थे। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है, नीचे की तरफ आपको हम दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट जो है किस आधार पे बनता है। ठीक है, की बात होने लगी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ हम आते हैं, आपको क्लियरली जो है हाइट और वेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर में हाइट वेट एंड चेस्ट।
देखिए कैंडिडेट को मिनिमम जो है स्टैंडली हाइट 137 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वेट यानी कि 25.4 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट शुड भी 3.8 सेंटीमीटर। इंक्रेडिट साइज चेस्ट यानी कि आपका जो चेस्ट हाइट होना चाहिए कम से कम 137 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो कम से कम हाइट है, ये तो सभी के पास इतना लगभग होता ही है, ठीक है। वहीं आपका यहाँ पे बात कर ले वेट का, तो वेट आपका 25.4 केजी कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद जो है चेस्ट की बात कर ले तो 3.8 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पे आप लगभग 16 से 17 साल के बच्चों के पास भी इतना वेट हाइट और क्या कहते हैं चेस्ट रहता है। तो इसलिए आप प्रॉब्लम मुक्त रहिए। अगर आप 15 से 24 साल की उम्र के हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कंफर्टली आपका निकल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक चीज़ बेसिक तौर पे आपको जानकारी दे दें, वो नीचे की तरफ आपको है, ठीक है, ईयर्स और स्किन के बारे में, ठीक है। देखिए हियरिंग मस्ट बी गुड बोथ ईयर्स, देयर शुड बी सिग्नेचर इम्प्रोजी डिस्नेट नो हर्डिंग एंड सॉल्व बी परमाइटेड। अगर आपकी सुनने की क्षमता जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, कान आपका वेरीफाइड होना चाहिए। स्किन देयर शुड बी नोट इरिटेशन फॉर द स्किन डिस्ट्रेस एंड इलेक्ट्रिक, यानी कि आपकी स्किन पे कोई भी कट फट या कोई भी आपके स्किन पे कोई आपने जो साइन मोहर या कोई टैटू वैटू बनवाया ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए स्पीच शुड बी पेनल्टी वीडियो इम्प्रोवेंशन, आपकी बोलने की तरीका एकदम बेहतर होना चाहिए, अच्छा तरीके से होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मेरे चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।